हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक या शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बॉन्ड मार्केट यूजिंग लाइन चार्ट. This is video fourth in the same sequence. एंड हम यहाँ पे एग्जाम्पल 2 डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी एग्जाम्पल 1 डिस्कस की थी और उधर हमने एक रूल डिस्कस किया था. इस एग्जाम्पल में हम एक नया रूल डिस्कस करेंगे, ट्रेड कंटिन्यूएशन रूल. ट्रेड कंटिन्यूएशन रूल ये कहता है कि सपोज आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने का पहला रिक्वायरमेंट क्या था कि पीक 1 पीक 2 बन गया, ट्रफ 1 ट्रफ 2 बन गया. चूंकि ये फॉर्मेशन है इसलिए हमने ट्रेड लिया. इधर जैसी प्राइस P2 के ऊपर निकली, हमने ट्रेड ले लिया इधर. अब ये ट्रेड में हम रहेंगे जब तक इसकी पीक्स एंड ट्रफ्स भी ऐसी ऊंची ऊंची बनती जा रही है. पीक 3 ट्रफ 3, पीक 4 ट्रफ 4, ये देखिए ऊंचा बन रहा है. पीक 5 ट्रफ 5. जब तक ऐसी फॉर्मेशन चलती रहेगी तब तक हम ट्रेड में रहेंगे. ये फॉर्मेशन अगर टूटती है तो हम एग्जिट कर देते हैं ट्रेड में. जो भी ट्रफ को तोड़ के प्राइस नीचे जाएगी हम उस पर एग्जिट कर देंगे. आइए देखते हैं ये वाली एग्जांपल में. ये एग्जांपल्स है हेवल्स की, और हेवल्स इंडिया लिमिटेड ये बिजली के पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं. इसका चार्ट है, ये भी आज 2 दिसंबर का रीसेंट चार्ट है. 5:22 पे मैंने चार्ट ट्रेडिंग व्यू से निकाला है. ये वो चार्ट है, लाइन चार्ट है. कैसे बनाते हैं लाइन चार्ट वगैरह ये सब वीडियो डिस्कस कर चुके हैं. आइए ये देखिए, पहले तो ये देखिए, हमने पहला रूल ये था कि लास्ट 2 पीक्स एंड ट्रफ्स देखेंगे. तो हमने पीक ट्रफ यहां से हम शुरू करते हैं देखना. पीक ट्रफ पीक ट्रफ पीक ट्रफ पीक ट्रफ. ये अगर आप बता सकते हैं क्या चीज है, ये है डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन. पीक ट्रफ लोअर पीक्स एंड लोअर ट्रफ्स एंड लोअर पीक्स. ये एक डाउन ट्रेंड का साइन है. इसका मतलब हेवल्स यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी. ये कौन से पीरियड में है हेवल्स डाउन ट्रेंड में? ये हेवल्स है दिसंबर 2022 के दिसंबर की बात है. नवंबर दिसंबर 2022 में हेवल्स डाउन ट्रेंड में थी. ये आपने देख लिया. मतलब हेवल्स के जो दाम थे वो गिर रहे थे. इधर शेयर खरीदने से फायदा नहीं था, शेयर बेच के पैसा कमाने में फायदा था, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सेल में फायदा था. चलिए ये पॉइंट हो गया एक. अब आगे देखते हैं क्या है. इसके बाद देखते हैं क्या हुआ. इसके बाद यहाँ पे आई और यहाँ से आपने देखा कि इसने ऊंची पीक बना दी और एक ट्रफ बनाया. ये रहा, ये मान लो या ये मान लो. इसको पीक 1 पीक 2 मान लो और ट्रफ 1 ट्रफ 2 मान लो. आपकी मर्जी है, जैसा भी आप चाहें. तो ये भी कोई फॉर्मेशन नहीं बनी. एक ऊपर बना दूसरा नीचे बना, पीक बराबर बनी. तो ये भी कोई फॉर्मेशन नहीं है, ये साइड ट्रेंड था. तो क्या रूल है हमारा कि जो हाईएस्ट हाई है इसका साइड वाले पीक्स या ट्रफ का, उसको ऊपर या उसके लो को तोड़ेगा, उसके हिसाब से ही हम मूव लेंगे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ. आपने देखा इसने ऊपर की तरफ तोड़ा और हमने मूव ले लिया, ट्रेड ले लिया. और जैसे ही हमने ट्रेड लिया यहाँ पे, तो ट्रेड लेते ही ये ट्रेड ने, और आपका स्टॉप लॉस ये होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ और लॉस हो गया. इधर ये ट्रेड में हमें लॉस हो गया. देखिए लॉस भी होता है, बट हमेशा याद रखिएगा स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स में है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. अब आगे चलते हैं. ये पीक बनी, ये ट्रफ बना, ये पीक बनी, ये ट्रफ बना. ये पीक नीचे, ये ट्रफ ऊंचे, ये कोई सिग्नल नहीं बना. ये ना तो क्लाइंबिंग का बना, ना तो ये डिक्लाइनिंग का बना. ये साइडवे का ही बन रहा है कि भैया ना तो ये ऊपर है ना तो ये नीचे, ये अंदर ही साइड में घूम रही है. तो नई ट्रेड लेंगे हम. इधर एग्जिट, इधर कुछ नहीं करेंगे. फिर हमने देखा कि ये चूंकि ये साइडवे ट्रेंड था तो इसकी हाईएस्ट हाई ये बनी. इसने हाईएस्ट हाई पे यहाँ पे आपने ट्रेड लिया निकलते ही प्राइस, और ये नीचे आया. आपका स्टॉप लॉस ये है. मैं अगर होता तो ये ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ. सपोज आपने ले लिया रिस्क, तो क्या हुआ, आपने देखा कि ये ऊपर बना, ये नीचे बना, उसके बाद पीक और ट्रफ.
अगला पीक जो पीक 2 बना और ट्रफ 2 बना, ये पीक 1 से नीचे है। तो जब ऐसी फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये है कि ये हमने ट्रेड लेने के बाद ये पीक 1 पीक 2 ऊंची नहीं बन रही, ट्रफ 1 ट्रफ 2 ऊंची नहीं बन रही, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है। और जैसे ही आप देखते हैं कि पीक 2 नीचे बनी है और उसके बाद ये नीचे जा रहा है और इसने ट्रफ 1 को भी तोड़ दिया और नीचे आ गया ट्रफ 2 पे, आपका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है बट ये ट्रफ 2 भी बन गया है। जैसे ही ये दो फॉर्मेशन नीचे की तरफ बनी, आपको एग्जिट कर देना है। ये एक नई चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी तक पीछे की वीडियो में नहीं बताया। ये इस चार्ट को देख के मैं आपको बता रहा हूं, तब आपको एग्जिट करना। और कारण ये है क्योंकि हमें अप ट्रेंड जो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि हायर पीक्स एंड हायर ट्रफ होता है। अब जब मेरा हायर पीक एंड हायर अप ट्रेंड नहीं बन रहा और लोअर पीक एंड लोअर ट्रफ बन रहा है, तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड नहीं है, ये डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में हम कभी भी खरीदते नहीं है। और रूल ये है कि गिरती हुई छुरी को कभी हाथ से नहीं पकड़ते हैं। अगर मार्केट गिर रही है तो उसको हाथ से पकड़ के बाय नहीं करना है, उधर हाथ कट जाएगा। सेम चीज इधर अप्लाई होती है। तो चलिए, ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या, इस चार्ट को आगे देखते हैं कैसे चलना है हमने। इधर डाउन ट्रेंड रहा, ये पीक ट्रफ पीक ट्रफ पीक ट्रफ पीक ट्रफ पीक ट्रफ, ये सब डाउन ट्रेंड रहा, ये सब नीचे की तरफ बन रहा है। कुछ नहीं करना, बाय नहीं करना है, सेल की सिचुएशन है। अब यहां पे इसने पीक ट्रफ बनाया, पीक ट्रफ बनाया, अप ट्रेंड बन गया ये। और हम जैसे ये ट्रफ क्रॉस करेगा, इधर ट्रेड पोजीशन ले लेंगे। ट्रेड जैसे इसने किया, ट्रेड ले लिया। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस ये वाला होगा, ये ट्रफ जो है ये स्टॉप लॉस है। देखो इधर स्टॉप लॉस भी छोटा है। हमेशा याद रखो, अगर स्टॉप लॉस छोटा है और ट्रेड पोजीशन बन रही है, आंख बंद करके ट्रेड लो। जब स्टॉप लॉस बड़ा है तो जनरली अवॉइड करो ट्रेड। पैसा कहीं नहीं जा रहा। हाँ, अगर ट्रेड ले लोगे तो पैसा जरूर चला जाएगा। अगर नहीं ट्रेड लेगे तो पैसा कहीं नहीं जा रहा। नहीं बना कोई बात नहीं, बट जा नहीं रहा। अगर ऐसे स्टॉप लॉस बड़े पे ट्रेड ले लिया तो पैसा जरूर जाएगा, ये मैं आपको गारंटी में बताता हूँ। 100 में से 80 से 90% तो जाएगा ही जाएगा। सिर्फ 10% आप खुश हो जाओगे और 10% पे बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस तब चलता है जब 100 में से 50-60% कमाओ और 30-40% का नुकसान हो, तभी चलता है बिजनेस। वही ट्रेडिंग बिजनेस भी है। तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये स्टॉप लॉस ले लिया। अब आगे चलते हैं और देखिए, उसके बाद से ही अभी तक इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। लगातार ये ट्रेड पोजीशन इस लेवल से जो हमने ट्रेड लिया है, ये लेवल है 1125 रुपये, 1125 रुपये। और अभी ये है 1416 पे। तो लगभग ये 300-400 रुपये होंगे, आप देख लेना मैथ्स लगा के। ये 300-400 रुपये हैं जो उस पे इसने प्रॉफिट दे दिया है। तो ये देखिए, ये एक सिंपल एक शेयर पे इतना प्रॉफिट आपने कमा लिया है मई से अभी तक। बट अब आगे चलते हैं। ये देखिए कितना साइडवेज चल रहा है। मैंने आपको बोला था मार्केट कम से कम 1 से तिहाई पीरियड साइडवेज चलती है। ये देखिए, ये साइडवेज यहाँ से यहाँ तक चला। यहाँ पे पीक एंड ट्रफ बना, ये ट्रफ बना, ये पीक एंड ट्रफ बना। उसके बाद अगला पीक एंड ट्रफ फिर अंदर की तरफ बना, फिर पीक एंड ट्रफ अंदर की तरफ बना, फिर पीक एंड ट्रफ अंदर की तरफ बना। तो ये साइडवे चल रही है मार्केट, और यहां तक साइडवे चली है। जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक ये साइडवेज चली है मार्केट। तो इधर इस सिचुएशन में हमने कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि पीक ट्रफ का ना कॉम्बिनेशन बन रहा है और जैसे हाँ, इधर ये डाउनवर्ड बना है। ये देखिए, पीक ट्रफ इधर कुछ नहीं बना क्योंकि ये नीचे नहीं बना है, हम छोड़ देंगे। ये पीक से ये ट्रफ डाउनवर्ड बना है, तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड बनता, ये डाउनवर्ड ट्रेंड बनता। तो इसमें शॉर्ट सेल ले सकते थे, और शॉर्ट सेल लेते तो पक्का स्टॉप लॉस होता। और कारण ये है इस स्टॉप लॉस होने का, जो मैं आपको बताऊंगा कि जब ये साइडवे मार्केट चलती है तब जनरली अवॉइड करना चाहिए ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि आपने अभी बाउंड्री देख ली है, ये और ये बाउंड्री के अंदर चल रही है कहानी, ये और ये बाउंड्री के अंदर चल रही है। जब तक बाउंड्री के अंदर चल रही है ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जब दो बाउंड्रीज के अंदर प्राइस चलती है तो प्राइस कोई स्ट्रक्चर नहीं लेती है,
स्ट्रक्चर मतलब ऐसे अप क्लाइम या डाउन क्लाइम का स्ट्रक्चर नहीं लेती है, कभी डाउन क्लाइम करेगी, कभी अप क्लाइम करेगी, कभी कुछ करेगी। इधर इसने डाउन क्लाइम डाउन फॉल लेता रहा और ये बाउंड्री के पास आया, यहाँ से बाउंस कर गया ऊपर, तो आपको टाइम ही नहीं मिला, इसलिए आपको नुकसान हो गया। इसलिए साइडवे ट्रेंड में कभी ट्रेड नहीं लेना है, और अब मैंने बाकी रूल्स आपको बता दिए। दैट इज ऑल फॉर दिस ट्रेड। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद हम बेरिश ट्रेंड की एग्जांपल्स लेंगे। पहले बेरिश ट्रेंड को स्टडी करेंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स लेंगे। टिल देन, थैंक यू।